जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस सेशन में नवंबर मंथ के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, एनडीए या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इस पूरे सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है। पहला करंट अफेयर्स है कि बोत्सवाना ने हमको हमको मतलब इंडिया को 8 चीता गिफ्ट किया है। एक सेकेंड। बोत्सवाना हैज गिफ्टेड इंडिया 8 चीतास फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट चीता। इसका मतलब नेक्स्ट फेज मतलब इससे पहले भी कोई फेज रहा होगा और हमने नमीबिया और साउथ अफ्रीका से इससे पहले चीता मंगवाया था। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि कहां से, कौन से नेचर रिजर्व से ये चीता इंडिया आ रहा है। तो इसका नाम है मैकोलोडी नेचर रिजर्व। ठीक है, जो कि बोत्सवाना में है। तो ये एक मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि ये नेचर रिजर्व कौन से कंट्री में। नेक्स्ट, अगर बोत्सवाना की बात करें तो बोत्सवाना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट है। ओके, विच इज वेरी फेमस। 1952 में चीता को इंडिया से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ 150 इयर्स ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो है ये नेशनल सॉन्ग है और जन गण मन ये हमारा नेशनल एंथम है। ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो वंदे मातरम है, चूंकि 150 ईयर एनिवर्सरी इस साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो वंदे मातरम है ये सबसे पहले 1896 में 12th आईएनसी सेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, यहाँ पे इसको गाया गया था। और किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे इस आईएनसी सेशन के? रहमतुल्लाह मोहम्मद साइनी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1896 कलकत्ता सेशन। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर हम वंदे मातरम का अगर हमने देख लिया तो जन गण मन का भी देख लेते। जन गण मन 1911 आईएनसी सेशन कैलकाटा में सबसे पहले, तो कैलकाटा कॉमन हो गया यहाँ पे, तो याद रखना आसान रहेगा। और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे बिशन नायर धर। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस में आ चुका है बहुत बार। ठीक है। अब जन गण मन और वंदे मातरम किसने लिखा है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। प्रधानमंत्री कांग्रेचुलेट्स अमूल एंड इफको फॉर सिक्योरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड रैंक इन द ग्लोबल रैंकिंग फॉर कॉपरेटिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रैंक मिला है किसको? अमूल को फर्स्ट और इफको को सेकंड। ठीक है, दोनों ही होम ग्रोन इंडियन कंपनीज है। और अगर हम लोग कॉपरेटिव्स देखें तो कॉपरेटिव्स से हमको अगर लिंक करना हो तो 97th CAA 2011, ठीक है, इसमें कॉपरेटिव्स मेंशन किया गया है। ठीक है, कॉपरेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ठीक है, टू फॉर्म कॉपरेटिव्स, इस एक्ट के तहत उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। इसके अलावा 1901C में फंडामेंटल राइट भी है कॉपरेटिव्स बनाना। और इसके अलावा 43B जो कि डीपीएसपी है, यहाँ पे भी कॉपरेटिव्स वर्ड मेंशन्ड है। और यहाँ पे कॉपरेटिव को प्रमोट करना जो है वो स्टेट का काम है। ठीक है, ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एड्रेसेस द इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025। अब यहाँ पे ये कॉन्क्लेव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड जो है वो दिया है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी तक हम लोग जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान बोलते थे। अब हम लोग यहाँ पे जय अनुसंधान अनुसंधान को भी ऐड करेंगे, जिसका मतलब होता है इनोवेशन। ठीक है, क्योंकि इनोवेशन के लिए पैसा चाहिए और पैसा आरएनडी में जब आप पैसा लगाओगे तभी इनोवेशन हो सकता है। ओके, इसीलिए इसको याद रखना, जय अनुसंधान वर्ड ऐड हुआ है यहाँ पे। ओके, आगे चलेंगे। मोदी जी कांग्रेचुलेट्स इंडियन टीम ऑन विनिंग आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, बहुत फेमस है, सबको पता है। इंडिया ने आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जीता है। फाइनल कहाँ हुआ था? मुंबई में। ओके, इंडिया में हुआ था मैच और हमने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस एज लखनऊ इज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीएपीएफ में ऑलरेडी ऐसा सवाल एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एक सवाल इससे ये बन सकता है कि एक और कौन सा ऐसा सिटी है जिसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड मिला है पहले? वो है हैदराबाद। ठीक है, इसके अलावा बाकी लिस्ट ऑफ सिटीज हैं जो कि आप देख लेना। ठीक है, लखनऊ और हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड मिल चुका है, जिसमें लखनऊ को 2025 में मिला है और हैदराबाद को शायद 23 में मिला है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। पीएम मोदी कांग्रेचुलेट्स इसरो ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03। ओके,
कि यहाँ पे इसरो ने एक हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम CMS-03 है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और इसको हम लोग GSAT-7R भी बोलते हैं, GSAT-7R। ओके, इसको कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? रॉकेट का नाम है LVM-3 M5। ओके, इसको बाहुबली भी बोलते हैं। और इस हेवीएस्ट सैटेलाइट का वेट कितना है? 4410 किलो। ठीक है, ये PCS वगैरह में, SSC वगैरह में पूछ सकते हैं। ये सैटेलाइट को यूज कौन करेगा? इसको यूज करेगा इंडियन नेवी। ओके, तो इंडियन नेवी बेसिकली जब समुद्र में बहुत अंदर चली जाती है तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए, अपने बेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिक्योर्ड होना भी बहुत जरूरी है। तो वो सैटेलाइट इसरो ने बनाया जिसका नाम है CMS-03। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये वाला जो करंट अफेयर्स है, इसमें एक्चुअली एशियन यूथ गेम्स अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मनामा, बहरेन में। ठीक है, एशियन यूथ गेम्स 2025 कहाँ पे हुआ है? मनामा, बहरेन में। इसमें इंडिया का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रहा है, जहां पे हमने टोटल ऑफ 48 मेडल्स, 13 गोल्ड, 18 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, नंबर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PCS। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDS, CAPF एंड कोई भी UPSC लेवल एग्जाम। ओके, यहाँ पे एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीति स्मिता भोई, वेट लिफ्टिंग, शी वॉन गोल्ड। ठीक है, सेटिंग अ वर्ल्ड यूथ रिकॉर्ड इन दी गर्ल्स 44 kg क्लीन एंड जर्क। ओके, इंडिया सिक्योर्ड 2 गोल्ड्स इन कबड्डी। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स टीम, एक बॉयज टीम ने गोल्ड जीता और गर्ल्स टीम ने भी गोल्ड जीता है। ओके, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द क्रिएशन ऑफ 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो इस अभियान के तहत हमने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो तीन अभियान कौन से हैं? मोस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर द हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ ओवर 3.21 करोड़, मोस्ट साइनअप्स फॉर द ऑनलाइन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इन 1 वीक एंड मोस्ट साइनअप्स फॉर ऑनलाइन वाइटल साइन स्क्रीनिंग एट द स्टेट लेवल इन 1 वीक। ओके, तो ये तीनों कैटेगरी में हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कैबिनेट अप्रूव्स रैशनलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी फीस ऑफ ग्राफाइट, सीसियम, रुबेडियम एंड जिरकोनियम मिनरल्स फॉर ग्रीन एनर्जी। ओके, बेसिकली गवर्नमेंट ने इन 4 मिनरल्स पे रॉयल्टी रेट्स को कम करने का डिसाइड किया है। ठीक है, ये 4 जो मिनरल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं EV बैटरीज को बनाने के या मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, एज ऑफ नाउ जो इंडिया है वो इन 4 मिनरल्स के लिए चाइना पे फुल्ली डिपेंडेंट है। तो हम चाहते हैं कि हम रॉयल्टी फीस कम करें ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें आके और हम अपने कंट्री में ही इसको माइन कर पाए ठीक से। ठीक है, तो रॉयल्टी फीस गवर्नमेंट ने कम कर दिया है ताकि इंडियन कंपनीज इसको माइन करें और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड पब्लिक कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट सीड बिल 2025। ठीक है, तो जो पुराना सीड कंट्रोल ऑर्डर था 1983 का और 1966 का, ठीक है, इसको रिप्लेस करके हम लोग ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 ला रहे हैं और अगर ये पास हो जाए तो ये एक्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी बनाने के लिए हम लोग, ये जो गवर्नमेंट है उसने विशाखापट्टनम को चूज किया जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हम लोग ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी बनाएंगे। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदास फार्मेकोलॉजी लैबोरेटरी अचीव्स ट्रिपल ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम BSO। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो लैबोरेटरी है जहां पे आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, इट हैज अचीव्ड ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम BIS एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, BSO सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि स्टैंडर्ड्स हमने अच्छे रखेंगे तभी हमको सर्टिफिकेशन मिलेगा उसका। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया एंड नेपाल इंक डील टू बूस्ट रेल ट्रेड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो जो नेपाल है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, और उसको ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए नेपाल को आसानी हो, और चूंकि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है तो ये इंडिया के पोर्ट्स को यूज करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि रेल रूट से डायरेक्ट पोर्ट को आप कनेक्ट करोगे और ये अपना सामान रेल के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पे भेजेगा और यहाँ से लोडिंग होके निकल जाएगा जहां पे भी, या जहां यहाँ से सामान आएगा लोड होगा और ये चला जाएगा नेपाल। ठीक है, तो ये इसके पीछे का मोटिव है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू लॉन्च नेशन वाइड वर्कशॉप टू इंप्लीमेंट अमेंडेड वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी रेगुलेशन ऑर्डर 2025। ठीक है, लाया गया है, इसको इसलिए लाया गया है ताकि जो एडिबल ऑयल है, ठीक है, एडिबल ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल, इसकी होर्डिंग को हम रोक सकें और प्राइस कंट्रोल कर सकें। ठीक है, टू स्टॉप द होर्डिंग एंड कंट्रोल प्राइसेस ऑफ दीज वेजिटेबल ऑयल्स, इसके लिए हम लोग ये ऑर्डर 2025 लेके आए। ठीक है, नेक्स्ट इज
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक साइंस एमओयू विथ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको क्यों किया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एमओयू किसके साथ साइन किया है? ईपीएफओ के साथ। ठीक है, इसका रीजन है कि जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी अपने पीएफ सर्विसेज को अवेल करने में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी पीएफ सर्विसेज अवेल, और कैसे करेंगे पीएफ सर्विसेज अवेल? जो पोस्टमैन होगा उसके पास एक डिवाइस होगा, ठीक है, उस डिवाइस को यूज करके वो सारे डिटेल्स अपने पीएफ के जो भी कस्टमर होगा उसको बता सकता है। प्लस अगर कोई भी सर्विसेज उसको अवेल करना होगा तो इस पोस्टमैन के डिवाइस के थ्रू ये बंदा उस सर्विसेज को अवेल कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव Sri Sanjay Garg, who is an IAS officer, has assumed the charge of Director General Bureau of Indian Standards. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस याद रखना है संजय गर्ग IAS ऑफिसर, he is the Director General of Bureau of Indian Standards. Okay, next is a very important news, Minister of Cooperation. ठीक है, Minister of Cooperation कौन है अभी? अमित शाह। अमित शाह होम मिनिस्टर भी है और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी है। ठीक है, इन्होंने कॉप कुंभ 2025 न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। ठीक है, इस कॉप कुंभ 2025 के तहत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें से एक डिसीजन है कि हर उस सिटी में जिसका पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है, ठीक है, हर उस सिटी में जिसका पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है वहां पे हम लोग कोऑपरेटिव बैंक बनाएंगे। ठीक है, कॉप बैंक बनाएंगे। ओके, दूसरा है कि सहाकर डीजी पे नाम का एक हमने डीजी लोन ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत हम लोग लोन्स दे पाएंगे और ऑनलाइन पेमेंट को भी बढ़ावा दे पाएंगे। ठीक है, यही सब चीज इसमें मेंशन्ड है, इसको आप अपने एंड पे भी एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट वी हैव इंडिया टू होस्ट द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इवेंट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। ठीक है, इसके तहत बोध गया और राजगीर में, ठीक है, बोध गया और राजगीर में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज अ सिंबल या सिग्नल ऑफ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो कि बुद्धिस्ट नेशंस के साथ इंडिया कर पा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ बोध गया राजगीर में जो हम लोग यहाँ पे त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को दिखाता है। ठीक है, और इंडिया को एक ऐसे पोजीशन पे डाल देता है जहां पे हम लोग इन कंट्रीज के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द लॉन्च ऑफ वाइब्रेंट प्रोग्राम ऑन CSR, ESG एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो CSR, ठीक है, CSR जो होता है, CSR मैंडेटरी होता है हर कंपनी के लिए, हर कॉर्पोरेट कंपनी के लिए। ठीक है, जहां पे वो 2% ऑफ देयर प्रॉफिट, 2% ऑफ देयर प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करते हैं किसी सोशल कॉज के लिए। ठीक है, सोशल कॉज के लिए लगाते हैं 2% ऑफ देयर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होता है CSR। ओके, अब CSR को सिखाने के लिए वाइब्रेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, और किसने किया है? IICA एंड WNS ग्लोबल सर्विसेज ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया हैज साइंड MOU ऑन कल्चरल कॉपरेशन विथ सऊदी अरेबिया। अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल कॉपरेशन कल्चरल कॉपरेशन के लिए MOU साइन किया है इंडिया ने, किसके साथ? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ। ओके, नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन नेवी ने कमीशन किया है माहे, विच इज द फर्स्ट ऑफ 8 ASW SWC बिल्ट बाय कोची शिपयार्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि बिल्डर कौन था, तो बिल्डर था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL। ठीक है, कोची। दूसरा कि जो माहे है ये एक माहे है वो एक एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो शिप होता है, बड़ा शिप होता है, वो शैलो वाटर में नहीं आ पाता क्योंकि पानी कम होता है तो वो नीचे धंस जाएगा। ठीक है, बट ये जो माहे है जिसको इंडियन नेवी ने रिसेंटली कमीशन किया है, ये एक शैलो वाटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो ये शैलो पानी में अगर कोई सबमरीन आके छुप जाता है तो उसको ये माहे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो ये है माहे, इसको बनाया किसने? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, गरुड़ 25 इंडियन एयरफोर्स का बायलैटरल एक्सरसाइज है, किसके साथ? फ्रेंच एयरफोर्स के साथ। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है? माउंट डी मार्सन फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडियन आर्मी का कौन सा एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ? इंडियन आर्मी, फ्रांस आर्मी का कौन सा एक्सरसाइज है? और दूसरा इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी का कौन सा एक्सरसाइज होता है? ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कल्मिनेशन ऑफ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज 2025 त्रिशूल। ठीक है, जो त्रिशूल था ये एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज था। ठीक है, स्पेशली हमने इसको कंडक्ट किया
कहाँ पे हमने इसको कंडक्ट किया है, एक सेकेंड मेरे को याद नहीं आ रहा है, हाँ इसको हमने कंडक्ट किया है गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। तो त्रिशूल कहाँ पे हुआ है, गुजरात एंड राजस्थान में। इट वाज अ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, और इसको लीड कौन कर रहा था, वेस्टर्न नेवल कमांड वाज द लीड, ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड वाज द लीड, ओके। और पार्टिसिपेंट्स थे साउदर्न आर्मी कमांड और साउथ वेस्ट एयर कमांड, ठीक है, और साउदर्न आर्मी कमांड, ठीक है, ये पार्टिसिपेंट्स थे। वेस्टर्न नेवल कमांड वाज द लीड, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है, बहुत इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाता है, वो है इनवर मिसाइल डील, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आत्मनिर्भर भारत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बीडीएल क्या होता है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है, के साथ 2095 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर दी इनवर एंटी टैंक मिसाइल टू एनहांस क्या लिखा हुआ है, जो भी है, फॉर T90 टैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे T90 टैंक्स को हम लोग भीष्म भी बोलते हैं, भीष्म टैंक्स, ठीक है। तो ये जो मिसाइल है ना, ये इस टैंक के थ्रू लॉन्च होगा, ठीक है। तो T90 टैंक्स के लिए एक मिसाइल बनाया गया है जिसका नाम है इनवार एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, और इसको कौन बना रहा है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडिया श्रीलंका जॉइंट एक्सरसाइज, जिसको मित्र शक्ति भी बोलते हैं, ये शुरू हो गया है। कहाँ पे हो रहा है, बेलागवी कर्नाटका, ओके, ये लोकेशन है। ये एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति, किसके बीच होता है, इंडिया श्रीलंका, और कहाँ पे हो रहा है, बेलागवी कर्नाटका में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंडियन नेवी स्टैब्लिशेस न्यू रिक्रूटमेंट सेंटर एट खारवार, ठीक है। खारवार कहाँ पे है, खारवार है आपका, कहाँ पे है यार, ठीक है, खारवार मेरे को सर्च करना पड़ेगा। खारवार है आपका, एक सेकेंड में खारवार है आपका कर्नाटका में ही, ठीक है, खारवार भी कर्नाटका में है। तो इंडियन नेवी ने नया रिक्रूटमेंट सेंटर स्टैब्लिश किया है खारवार में, ठीक है। और ये जो खारवार है, यहाँ पे एक आईएनएस कदम्बा है, ठीक है, आईएनएस कदम्बा है, जहाँ पे कहाँ पे है, खारवार में, ठीक है। इस आईएनएस कदम्बा के ऊपर ही रिक्रूटमेंट सेंटर स्टैब्लिश किया गया है, ओके। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मालाबर 2025, जो है वो गुआम में शुरू हो गया है। और आप मेरे को बताओगे कि एक्सरसाइज मालाबर कौन से कंट्रीज करते हैं, ठीक है, कौन से 4 ऐसे कंट्रीज हैं जो एक्सरसाइज मालाबर में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन,